Hello बच्चों, let's read the question. A body of m kg slides from rest along the curve of vertical circle from point A to B in a frictionless path. The velocity of a body at B is, here we have given a diagram, and given r equals 14 meters, g equals 10 meter per second square, and square root of t equals 2 equals 1.4. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, यानी जितना चेंज हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आता है उतना ही चेंज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक स्लाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बी पॉइंट है इसको रेफरेंस मानते हैं, ताकि हम यहाँ पे इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हाइट को कैलकुलेट कर पाए। ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल है, ये आर आ गया यहाँ पे, तो इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे। एक आएगा हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज आर कॉस 45, और एक आएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आर साइन 45। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट विल बी आर साइन 45। इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में था ए पे, तो इसके पास केवल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और जैसे ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना है यहाँ पे, तो हाइट तो जीरो हो जाएगी यहाँ पे, यानी जो सारी की सारी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो बी से लेके अगर मैं इस पॉइंट को मानूं, यहाँ की हाइट आर है, और ओ से लेके हमारे पास जो पी पॉइंट है यहाँ की जो हाइट है वो आर साइन 45 है। तो जो टोटल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh, जिसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लिख सकते हैं m इंटू जी। एच की वैल्यू यहाँ पे r के बराबर होगी, प्लस mg इंटू आर साइन 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इसको यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे b पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि m यहाँ पे दोनों साइड कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम 2gr प्लस 2gr साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, एंड दिस विल बी गिवन एज v स्क्वायर। ये 2 था, ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर हमें 14 दे रखा है यहाँ पे, प्लस 2 से स्क्वायर रूट 2 का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.4, जी की वैल्यू 10, आर हम यहाँ पे 14 के बराबर रखेंगे। दिस विल बी गिवन एज वी स्क्वायर। सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बिकम 280, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बिकम 196, और ये आ जाएगी वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर। तो सॉल्व करें अगर हम इसको यहाँ पे, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 476। नाउ 476 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 1.81 मीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे इसको 21.9 के बराबर भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।